हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइज आर वेल। सो आज मैं लाई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम पेजेस कैसे भरें और एक क्वेश्चन में कितने पेजेस लिखने चाहिए फॉर अ गुड स्कोर, और अगर कुछ ना भी पढ़ के जाएँ तब भी आप कैसे एक पासिंग मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं। इसके ऊपर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो ला सकते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और अगर आपने पढ़ के गए हैं देन ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको गुड स्कोर करने में और ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आप कैसे ज़्यादा और ज़्यादा मेन पॉइंट्स बना सकते हैं, किस तरीके से एलिब्रेट कर सकते हैं अपने आंसर को। सो ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर इन सब के लिए है। सो ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना विदाउट स्किप करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। सो मुझसे जितना बन पाएगा मैं उतना ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी सारी ड्यू सोल से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप तक पहुँच सकें और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। सो जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ एग्ज़ाम सीज़न आ गया है। सो सबको ये होता है कि हमें गुड स्कोर करना है, और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब कि जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्हें अभी तक बुक्स भी नहीं मिली हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें बुक्स नहीं मिली है, उन्हें कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। सो मैं ये प्रेफर करूँगी आपको, अगर आपको अभी तक बुक्स नहीं मिली है तो बुक्स के इंतज़ार में मत बैठे रहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर के। सो आपको अभी ऑनलाइन PDF मतलब डाउनलोड करके आप उससे ही पढ़ें या यूट्यूब से वगैरह से आप पढ़ सकते हैं, बट आप बुक्स के चक्कर में इंतज़ार ना करें वरना और ज़्यादा लेट हो जाएगा। सो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये टेंशन होती है कि एग्ज़ाम पास कैसे होगा, पासिंग मार्क्स कैसे लाएं, बट उन्हें ये टिप्स और ट्रिक्स नहीं पता होते हैं। देखिए, हम अगर अपने सब्जेक्ट्स पूरी तरीके से पढ़ के जाएं, नॉलेज हो, लेकिन फिर भी ये दिक्कत आती है कि हम एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं, लॉन्ग आंसर्स नहीं बना पाते हैं। जैसे कि थ्योरी एग्ज़ाम में आपको 6 से 7 पेज लिखने ही लिखने होते हैं गुड स्कोर के लिए, ठीक है। सो काफ़ी बच्चों को आता तो है लेकिन वो बना नहीं पाते हैं। तो कैसे आप उस आंसर को लॉन्ग बना सकते हैं, उसके ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे आप खुद ही बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और इजीली आप बना भी सकते हैं। सो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैं 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं गुड स्कोर करने के लिए, ठीक है। अगर आपने एक बार उन 5 से 6 पॉइंट्स को समझ लिया देन आपको गुड स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। सो सबसे पहली बात, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस की वेटेज देखनी है, ओके। देन आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना है कि किस क्वेश्चन में कितने पेजेस आपको लिखने हैं। वैसे मैं आगे बताने वाली हूँ कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने पेजेस लिखने हैं और 15 में कितने लिखने हैं, 20 में कितने लिखने हैं। सो आप भी एग्ज़ाम का जब क्वेश्चन पेपर आए तो डिसाइड कर लेना आपको इतने करने हैं तो करने हैं। मतलब आप इस तरीके से बना लीजिए कि फर्स्टली यू मेक अ गोल कि आपको कितने पेजेस लिखने हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है। आप पहले से इस चीज़ को लेके चलेंगे देन आप लिख लेंगे, वरना आप सोचेंगे कि जितना मर्जी लिखे तो आप उतना आप कम ही लिखते हैं उस इसके अकॉर्डिंग। अगर आप सोचते हैं कि हम लिख लेंगे कोई नहीं, तो पहले मैं यही प्रेफर करूँगी तो आप पहले से ही डिसाइड करके चलें, ठीक है। एक गोल बना लें देन स्टार्ट करें एग्ज़ाम को, ठीक है। और जैसे कि आप मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चंस मिले हैं, मतलब कि आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके अंदर से आपकी इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी आपको कि ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ठीक है। सो आपके पास चॉइस रहती है। और सेकंड थिंग है कि आप बस हेडिंग पढ़ के एग्ज़ाम और हेडिंग डालकर आई मीन टू से दैट कि आप ना हेडिंग्स पढ़ के जाएं, क्योंकि हेडिंग्स डाल के अगर आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करेंगे एक एक टॉपिक, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं आता है बट आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ तो पता है, तो उसके अंदर एक छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स होते हैं ना,
जैसे कि किसी के कैरेक्टर के ऊपर या फिर वो इस तरीके से था, या थीम आपको कुछ भी पता है, तो आप एक एक ना कीवर्ड्स को हाईलाइट करके, ठीक है, हेडिंग डाल के उनको एक्सप्लेन करें अपनी लैंग्वेज में, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में इजीली आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आपको पॉइंट्स में ही लिखना है, ठीक है, पॉइंट्स में मतलब कि मोस्टली आपको पॉइंट्स में लिखना है आप, और मतलब कि ऐसे टाइप में भी लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट्स में ज़्यादा ये लिखिएगा ताकि क्लियरली टीचर को समझ आ सके, क्योंकि अगर टीचर को समझ नहीं आएगा तो आपको वो अच्छे मार्क्स नहीं दे सकते, क्योंकि पहले उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपने अच्छा राइटिंग में लिखा और अच्छी तरीके से मतलब प्रॉपर वे में लिखा तो टीचर एक बार को तो उससे भी इम्प्रेशन पड़ता है आपके मार्क्स पे। सो थर्ड थिंग हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी, बेसिकली हमें स्टोरीज़ के कैरेक्टर्स पे ध्यान देना होगा। मतलब जैसे कि आपकी नोवेल है या फिर कुछ भी है, तो जो स्टोरीज़ होती हैं तो उनके ना कैरेक्टर्स पे मेन ध्यान देना है आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में कैरेक्टर स्केचेस पूछ लेते हैं, सब कैरेक्टर्स पर पूछ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि बीए ऑनर्स इंग्लिश में ना लिटरेरी स्टडीज़ में एक फर्स्ट चैप्टर है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, उसमें एक कैरेक्टर है जो बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उस कैरेक्टर पे पूछते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर जो भी आप बीए ऑनर्स इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो वो कैरेक्टर स्केच है मिसेस बेनेट के ऊपर, ओके, प्राइड एंड प्रेजुडिस का चैप्टर है। जो बीए ऑनर्स इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो ये कैरेक्टर ज़रूर पढ़ के जाना। नाउ बात करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो उनके हिसाब से कितने पेजेस लिखने चाहिए आपको, 10 मार्क्स के आए तो कितने लिखने चाहिए, और अगर 15 के आए तो कितने लिखने चाहिए, एंड 20 मार्क्स के आए तो कितने लिखने चाहिए। अगर 5 मार्क्स का आपका है क्वेश्चन, मतलब कि इस तरीके से भी हो सकता है ना आपका कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर आपको ABC 3 पार्ट दे दिए, ठीक है। ABC उसके अंदर आपका वो जैसे 18 मार्क्स का है अगर वो क्वेश्चन, ठीक है, उसके अंदर 6 मार्क्स का मतलब डिवाइड कर दिया गया कि ए में 6, इसमें 6 और इसमें 6। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये नहीं करना कि आपको 6 के 18 मार्क्स के अकॉर्डिंग 6 मतलब तीनों पार्ट्स में 18 मार्क्स के हिसाब से लिख ले रहा है, इतना ज़्यादा ओवर भी राइट करना, ठीक है, उससे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। आपको उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेच करना है, मतलब कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं स्ट्रेच करना, आप ये मत करना ओवर स्ट्रेच कर दिया आपने कि ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से क्वेश्चन की वेटेज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। 5 मार्क्स की बात करें तो आपको एटलीस्ट उसमें 2 पेजेस लिखने ही है, ठीक है। 5 मार्क्स का है अगर 2 या 1.5 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 1.5 या 2 तक इतना काफ़ी है आपके 5 मार्क्स के लिए। और अगर 10 मार्क्स का है तो आपको उसके अंदर 350-100 के अराउंड वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, और अगर 5 मार्क्स का है तो 200 के अराउंड, ठीक है। 15 मार्क्स में अराउंड 600 to 800 वर्ड्स आपको लिखने चाहिए, ठीक है, फॉर अ गुड स्कोर। देन 20 मार्क्स के लिए आपको 8 to 9 पेजेस लिखने ही होंगे गुड स्कोर के लिए। और एक और ज़रूरी थिंग है कि कीवर्ड्स को ना हाईलाइट करना मत भूलना, क्योंकि उससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, टीचर को अच्छा लगता है जब आप कीवर्ड्स करते हो तो उसको मतलब डायरेक्टली समझ आ सकता है वो टीचर को। और ट्राई करना है कि वर्ड्स इस तरह लिखें कि दूर दूर से ही क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है, मतलब ज़्यादा घिचपिच ना करें। और आपको शॉर्ट समरी तो पता ही होनी चाहिए अपने चैप्टर्स की, तो एटलीस्ट शॉर्ट समरी तो आप यूट्यूब से ज़रूरी समझ के जाना, ये नहीं कि आप बिल्कुल कुछ पढ़ के ही ना जाओ तो फिर उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता।
सो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो अपने और भी दोस्तों तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपका कोई और कॉलेज ग्रुप है तो उसके अंदर भी आप वीडियो शेयर करना ताकि सारे बच्चों तक ये हेल्पफुल वीडियो पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।